चाहिए और कांग्रेस को आगे बढ़कर ये कदम उठाना चाहिए कि मान्यवर काशीराम साहब को भारत रत्न कांग्रेस को देना चाहिए। ये अपने उनको मैनिफेस्टो, शिक्षा का मामला हो, आर्थिक मामला हो, तमाम देश के अंदर ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर दलित समाज आगे बढ़कर अपना योगदान दे रहा है। और आप कह रहे हो कि सोशल मीडिया पे खुल के लिखने की बात नहीं है। मैं दलित हूँ तो मुझे क्या दिक्कत है बताने में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार मेरे अंदर हैं। पेरियार, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, तमाम जो बहुजन समाज के महापुरुष हैं, इनकी विचारधारा को लेकर हम लोग प्रचार करते हैं। तो धर्म के प्रचार में जब हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसकी मौत हो गई, तब ये आरएसएस, बजरंग दल और तमाम जो ऐसे दल थे वो कहाँ थे? वो किसी भी तरीके से आपको सड़कों पर दिखाई दिए नहीं दिखाई। तो ये दलितों को हिंदू मानते ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इनके हिंदू राष्ट्र में दलित कहीं है ही नहीं दूर दूर तक। इनके हिंदू राष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर कहीं नहीं है। इनके हिंदू राष्ट्र में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार हैं, वो पानी पीने नहीं देते थे, वो आपको नौकरी देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के हिसाब से मैं मानूं कि जो लोग आपको अपने घर का पानी नहीं पीने दे रहे, क्या वो आपको नौकरियों में हिस्सा देंगे? क्या वो संवैधानिक संस्थाओं में आपको पद देंगे? कभी नहीं देंगे। तो आपको खुद इतना काबिल बनना है, लड़ झगड़ के आर्थिक आधार पर, शैक्षणिक आधार पर पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का या किसी भी पार्टी का समर्थक तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं विचार का समर्थक हूँ। मैं उन विचारों का समर्थक हूँ जो मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। मैं उन विचारों का समर्थक हूँ जो हाथरस की दलित बेटी के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर पैदल चल के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जाते हैं और पीड़ित परिवार की मदद करते हैं, वाल्मीकि समाज के जो भी। अब वो दिन चले गए जब लोग दलित समझकर दलित को उस कैटेगरी में रखें कि हाँ ये नीच है, या ये इससे आगे नहीं बढ़ सकता, ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, या ये आर्थिक स्थिति से और मजबूत नहीं हो सकता। अब डंके की चोट पर दलित समाज आगे बढ़ रहा है, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, आर्थिक मामला हो, तमाम देश के अंदर ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर दलित समाज आगे बढ़कर अपना योगदान दे रहा है। और आप कह रहे हो कि सोशल मीडिया पे खुल के लिखने की बात नहीं है। मैं दलित हूँ तो मुझे क्या दिक्कत है बताने में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार मेरे अंदर हैं। पेरियार, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, तमाम जो बहुजन समाज के महापुरुष हैं, इनकी विचारधारा को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम खुल के कहते हैं कि हम दलित हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो कभी ऐसा महसूस नहीं होता, मतलब डर का एक जिस तरीके से पूरे देश में माहौल बनाया हुआ है, चाहे वो आप कहते हैं कि आरएसएस, बीजेपी, एक पूरा माहौल बना रखा है इन लोगों ने जातियों। देखिए, देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नफरत का जहर घोल दिया है। और ये नफरत का जहर जब तक घुलेगा, जब तक इन भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति बंद नहीं करेगी। एक समुदाय को टारगेट करके, जैसे मैं कहूँगा मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति करना चाहती है। मुस्लिमों के बाद इनका दूसरा टारगेट कोई है तो दलित समाज है। दलित समाज में वो भी क्योंकि ये चाहते हैं कि इनके जो अपर लीडरशिप है और सारी जो इनकी रणनीति है, आरएसएस की जो मुख्य रणनीति है कि दलित समाज को वापस जो शुद्ध कैटेगरी का मामला था उसे वापस पीठ पे झाड़ू और गले में हांडी वाला सिस्टम वापस लागू कर दिया जाए। और वापस, अगर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, वापस अगर नरेंद्र मोदी सत्ता के अंदर आते हैं तो दलित समाज का हाल वही होगा जो सदियों पहले शोषण होता आया था कि गले में हांडी और पीठ पे झाड़ू। ये दलित समाज का हाल होने वाला है। अगर नरेंद्र मोदी वापस सत्ता में आते हैं तो दलित समाज का हाल उसी तरीके से होगा। मैं तो कहूँगा उससे भी बुरा होगा। दलित समाज फिर से गुलामी की ओर चले जाएगा। फिर आप जैसे लोग जो खुलकर लिखते हैं सोशल मीडिया पर, दलित हैं और गर्व है, उनका क्या होगा? जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार हमने पढ़ लिए, जब अपने बहुजन महापुरुषों के हमने विचार पढ़ लिए, तो हम नरेंद्र मोदी जैसे आदमी से डरेंगे क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो डरता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नफरत की राजनीति है उसके अंदर पला बड़ा होता है। चाहे वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, परवेज शर्मा, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, ये नफरती नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो चाहते हैं कि देश के अंदर जगह जगह पर नफरत फैले और भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति करने में सफल हो। जिस प्रभु श्री राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पूरी राजनीति करती है, उस प्रभु श्री राम के नाम पर ये लोग चंदा खा गए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर एक बात करते हैं कि हाँ हमने इनको सम्मान दिया, लेकिन आप सोचिए जय सिया राम के नारे को जय जय श्री राम के नारे में बदलने का जो इनका एजेंडा है वो नफरत भरा एजेंडा है। ये जो आम युवा हैं जो जिनको आज रोजगार देना चाहिए, उनको भगवा पट्टे पहनाकर तलवार लहराते हुए शोभा यात्राओं के हिस्सा बना रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति है और ये राजनीति नफरत की राजनीति है। तो इस नफरत की राजनीति को आखिर मतलब खत्म कैसे किया जाए? देखिए, नफरत की राजनीति को तमाम ऐसे नेता हैं जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और उस मोहब्बत की दुकान के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। चाहे वो राहुल गांधी और तमाम जो ऐसे नेता हैं, मोहब्बत की दुकान के साथ हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। और नफरत की राजनीति पे हमेशा मोहब्बत की राजनीति सफल हुई है और इस राजनीति को सफल करने के लिए चाहे वो राहुल गांधी, आज देख रहे हैं आप, भारत जोड़ो यात्रा हुई, तमाम देश के अंदर ऐसे प्रकरण हुए जहां पर राहुल गांधी कारपेंटरों से मिले, चांदनी चौक में मिलने जा रहे हैं। और राहुल गांधी इस बार मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। शुरुआत हमने दलितों के मुद्दे से की थी, आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं,
इसमें ये बात है कि राहुल गांधी की अभी जहाँ जहाँ सरकार है राज्यों में, वहाँ भी तो दलित पिट रहा देखिए है। अब इसमें आप पूरी सोचिए, सबसे बड़ा तो एक होता है दलितों का शोषण और दलितों का दमन। जी। ये है, दलितों का शोषण करने वाले लोग कौन हैं? लोग वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मानसिक, चाहे वो राजस्थान में उत्पीड़न हो, मध्य प्रदेश में उत्पीड़न हो, या कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की, उत्पीड़न करने वाले वही लोग हैं जो नफरत भरी राजनीति से ग्रसित हैं, जो जातिवाद की राजनीति से ग्रसित हैं। और वो लोग कौन है? वो जब आप उनका पीछे का बैकग्राउंड देखोगे, या तो वो बजरंग दल से निकलेंगे, या आरएसएस से निकलेंगे, या आपको वो अपर कास्ट होंगे जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के वोटर रहे हैं। इस तरीके के लोग सिर्फ दलित उत्पीड़न कर रहे हैं। और आपने कहा कि न्याय की बात, राजस्थान के अंदर दलित उत्पीड़न होता है तो न्याय मिलता है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न होता है तो आरोपी के साथ प्रशासन खड़ा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उस जाति के हैं। इस तरीके का न्याय वहां पर मिलता है। आप धार्मिक संगठनों के नाम जो बता रहे हैं, वो तो अपने धर्म का प्रचार करते हैं, उसमें वो मतलब नफरत की दुकान धर्म आप का कैसे प्रचार करते तो धर्म के प्रचार में जब हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उनकी उसकी मौत हो गई, तब ये आरएसएस, बजरंग दल और तमाम जो ऐसे दल थे वो कहाँ थे? वो किसी भी तरीके से आपको सड़कों पे दिखाई दिए? नहीं दिखाई। तो ये दलितों को हिंदू मानते ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथरस की बेटी को लेकर कोई एक ट्वीट किया हो? या ऐसे जब बात करते हैं कि ये बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, बात करते हैं दलितों, बात करते हैं कि हिंदुओं को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इनके हिंदू राष्ट्र में दलित कहीं है ही नहीं दूर दूर तक। इनके हिंदू राष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर कहीं नहीं है। इनके हिंदू राष्ट्र में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार हैं वो कहीं नहीं है दूर दूर तक। लेकिन वो तो बोलते हैं कि दलित है ही नहीं कोई, सब हिंदू हैं। देखिए, हिंदू होते तो मैं वही कह रहा हूँ, जब हिंदू होते, हिंदू किस लिए हैं? वोट के लिए हिंदू हैं। हिंदू किस लिए? शोभा यात्रा में जो लड़के नाच रहे हैं वो हिंदू हैं, जो कांवड़ लेके जा रहे हैं वो हिंदू हैं, ये हिंदू हैं। दलित समाज का असली कोर काम जो है, ये तो अपने लोगों को प्रोफेसर बना रहे हैं, ये अपने लोगों को बड़े बड़े डीन बना रहे हैं, ये बड़े बड़े लोगों संस्थान, संवैधानिक संस्थाओं में पद दे रहे हैं, लेकिन दलितों को क्या कर रहे हैं? शोभा यात्रा में जाओ, तलवारें लहराओ, दंगे करो, ये करो, ये इस तरीके की शिक्षा दी जा रही है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के राज में। तो क्या दलितों ने बाबा साहब को या पेरियार साहब को, ज्योतिबा फुले को, इनको नहीं पढ़ा दलितों ने? देखिए, दलितों ने इन सबको पढ़ा है और इसको लेकर मतलब जागरूक अभियान, लेकिन ये जो गुमराह करने की राजनीति पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगाई जा रही है, और वो कह रहे हैं कि नहीं, आप हिंदू राष्ट्र की बात है कि उस हिंदू राष्ट्र में दलित कहाँ हैं। और आपने एक और सवाल किया कि राहुल गांधी ही क्यों, कि राहुल गांधी क्यों आप दलितों को लेकर? क्योंकि आज की तारीख में अगर दलितों के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है, जाति जनगणना की कोई बात कर रहा है, तो राहुल गांधी खुल के कहते हैं कि बताओ दलित कितने, ओबीसी कितने, एसटी कितने हैं। ये जाति के जब जिसकी जो मान्यवर काशीराम साहब का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो नारा आज राहुल गांधी ने अपना लिया है। वो नारे के साथ राहुल गांधी आगे बढ़े। उन्होंने कहा है कि ओबीसी आरक्षण भी होना चाहिए, महिला आरक्षण आया तो महिला के आरक्षण के अंदर ओबीसी आरक्षण भी होना चाहिए। तो राहुल गांधी को अब जनता इस तरीके से देख रही है। नहीं, जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है, जनता के से लोग वो मिले, तब वो जनता उनको इस तरीके से देख रही है कि हाँ, वो देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं। अच्छा, मतलब बार राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं, तो इसमें क्या राहुल गांधी ये गारंटी देते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद 24 में दलितों का दमन नहीं होगा, दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं होगा? मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दलितों का दमन, लेकिन दलितों को न्याय जरूर मिलेगा और दमन की राजनीति का अंत होगा। उस मानसिकता पर जब चोट हो जाएगी, जो नफरत करती है, जो दलितों से नफरत करती है, तो जाहिर सी बात है दलितों का दमन बंद होगा। अब छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, अगर हाथरस के अंदर दलित बेटी के साथ प्रशासन खड़ा था, प्रशासन कौन? सरकार। अगर वहीं वो नफरत भरी सरकार नहीं होती और सरकार मोहब्बत की होती, तो प्रशासन तुरंत की तुरंत कार्रवाई करके पीड़ितों को उसमें जेल में डाल देता, जो आरोपी थे उनको जेल में डाल देता। तो राजस्थान में भी तो ऐसी काफी खबर सामने आई है कि राजस्थान मार पाने के लिए मुस्लिमों को मतलब देखिए, राजस्थान में जालौर के अंदर घटना हुई थी, वहां भी मैं गया था और तमाम, लेकिन वहां पर आप जो न्याय की पूरी रूपरेखा है वही रूपरेखा है, तुरंत उनकी गिरफ्तारी, मुआवजा, ये सारी चीज। लेकिन उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में क्या है, पीड़ितों, जो आरोपियों के साथ प्रशासन खड़ा नजर आता है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर पूरी तरीके से देश के अंदर दलितों को गुमराह करके एक सेंट्री बना दिया जा रहा है कि नहीं, आपके ऊपर जो उत्पीड़न कर रहा है वो वही नहीं, वो आप ही के लोग हैं। लेकिन नहीं, दलितों के ऊपर उत्पीड़न सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जिनकी मानसिकता आरएसएस की है, जिनकी मानसिकता उस तरीके की है जो चाहते हैं कि देश के अंदर जातिवाद बना रहे। उस तरह देश के, देखो, दलितों के ऊपर उत्पीड़न वो लोग कर रहे हैं जो लोग पानी पीने नहीं देते थे, वो आपको नौकरी देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के हिसाब से मैं मानूं कि जो लोग आपको अपने घर का पानी नहीं पीने दे रहे, क्या वो आपको नौकरियों में हिस्सा देंगे? क्या वो संवैधानिक संस्थाओं में आपको पद देंगे? कभी नहीं देंगे। तो आपको खुद इतना काबिल बनना है, लड़ झगड़ के
आर्थिक आधार पर, शैक्षणिक आधार पर लड़ झगड़ के, संवैधानिक आधार पर लड़ झगड़ के वो पद हासिल करने हैं, वो शिक्षा हासिल करनी है, वो आर्थिक स्तर हासिल करना है, ताकि हम लोग खुद अपने बलबूते पे लड़ाई लड़ सकें और अपने दलित समाज और खुद का जो पूरा ग्राफ है वो उठा सकें। अच्छा, मतलब तो यहाँ पर साफ तौर पे ऐसा लग सकता है कि जो आप सोशल मीडिया पर कहते हैं कि मैं दलित हूँ और मुझे दलित होने पर गर्व है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं राहुल बिल्कुल, गांधी और कांग्रेस है। मुझे दलित होने पे गर्व है, उसमें राहुल गांधी और कांग्रेस वाली भी बात नहीं मतलब कि उनका मोहब्बत की दुकान मैं के साथ उनकी मोहब्बत की दुकान के समर्थन करता हूँ। मैं किसी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का या किसी पार्टी का समर्थक तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं विचार का समर्थक हूँ। जी। मैं उन विचारों का समर्थक हूँ जो मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। मैं उन विचारों का समर्थक हूँ जो हाथरस की दलित बेटी के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पे पैदल चल के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जाते हैं और पीड़ित परिवार की मदद करते हैं, वाल्मीकि समाज के जो बेटी थी उसके परिवार की। तो मैं उस विचार का समर्थक हूँ। वो कहते हैं कि नहीं, जब भी दलित पे उत्पीड़न होगा तो मैं खड़ा रहूँगा। वो कहते हैं कि जब भी देश के अंदर दलित पे उत्पीड़न होगा, हाथरस की बेटी जैसा कोई भी कांड होगा तो राहुल गांधी खड़े होंगे। दिल्ली के अंदर वाल्मीकि बेटी के साथ उत्पीड़न होता है तो राहुल गांधी खड़े होते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि अब फिर से वही कहूँगा बात को कि 24 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनते हैं या बनने से पहले, अभी चुनावों से पहले, क्या वो इस बात की गारंटी देंगे या लिख के कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे इस बात को कि दलितों पर अत्याचार नहीं वो होगा? जहाँ भाषण दे रहे हैं वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, तमाम दलित उत्पीड़न को न्याय दिलाने की बात करें, और मैं उनकी तरफ से तो अपना बयान है, लेकिन मैं ये उम्मीद राहुल गांधी से भी उम्मीद करूँगा, पूरी कांग्रेस पार्टी से उम्मीद करूँगा कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ दलित उत्पीड़न एकदम बंद हो जाना चाहिए और कांग्रेस को आगे बढ़कर ये कदम उठाना चाहिए कि मान्यवर काशीराम साहब को भारत रत्न कांग्रेस को देना चाहिए। ये अपने उनको मैनिफेस्टो में डालना चाहिए कि काशीराम को भारत रत्न मिले।